हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखाएं और अभिलंब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.2 को कराया था और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं आपके कोर्स में सभी को मैंने करवा दिया है। यदि अभी तक में वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें टॉपिक है वक्र की स्पर्श रेखा। कैसे निकालते हैं देखिए जरा। वक्र ये होता है, ये एक वक्र है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसका समीकरण हमें ज्ञात करना होता है तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले इसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। प्रवणता कहते हैं इसके झुकाव को, स्लोप को। तो y = fx यदि होता है तो बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ही बनता है। कैसे? y - y0 = m × x - x0। स्पर्श रेखा वक्र की स्पर्श रेखा है, रेखा का समीकरण भी इसी प्रकार से बनता है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो y0 यहाँ x0, ठीक है। m क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और m को ज्ञात कैसे करते हैं तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं dy/dx at x0 y0। इसको f' से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बात वक्र के अभिलंब की। अभिलंब कहाँ है? देखो ये रहा, ये स्पर्श रेखा है तो ये अभिलंब है जो कि इस पर 90 डिग्री बनाता है। इस स्पर्श रेखा पर अगर इसका समीकरण ज्ञात करना होता है तो बस इतना अंतर आएगा कि जो हमने m ज्ञात किया था उसी को हम क्या करेंगे, -1/m कर देंगे इस जगह पर, यहाँ पर। तो इस समीकरण देखो क्या बनेगा, y = fx के बिंदु x0 y0 पर अभिलंब का समीकरण y - y0 = -1/m (x - x0). तो अभिलंब के लिए बस इतना ही अंतर होता है कि स्पर्श रेखा का m है स्लोप, तो अभिलंब की -1/m हो जाती है, ठीक है। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की ओर। वक्र y = 3x⁴ - 4x के x = 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें दिया है y = 3x⁴ - 4x। हम यहाँ से ज्ञात करेंगे dy/dx = 4 × 12, x⁻³ हो जाएगी, पावर बची रह जाएगी, मीन्स घट जाएगी तो 3 पावर बचेंगे, -4, ठीक है। अब इस पर क्या करें, इसी को हमें किस पर चाहिए, x = 4 पर चाहिए। तो ये लिखा जाएगा dy/dx at x = 4 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 12 × 4 × 16 = 64 -4, यह आएगा। देखो 12 × 4 = 48, 12 × 6 = 72 और 4 76 -4, तो ये हो जाएगा 764। बस इतना हमारा उत्तर आ गया। ये काम करना था। तो ये है इसकी स्लोप, कहाँ, x = 4 पर। समझ में आया? क्या करना है, dy/dx निकालना है। जो बिंदु दिया है उस पर उसकी वैल्यू क्या है बस वही बता देना है, और यही है इसकी प्रवणता। क्योंकि जो m है वो dy/dx at x0 y0, ये है प्रवणता स्पर्श रेखा की, बस इसे ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। वक्र है y = x - 1/x - 2, जहां x ≠ 2। x = 10 पर ज्ञात करनी है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, u/v भागफल नियम इसमें लगा देंगे। तो x - 2 सेम रहेगा, डिफरेंशिएट होगा x - 1 का, फिर माइनस x - 1 सेम, डिफरेंशिएट होगा x - 2 का, अपॉन में x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या बचा, x का 1 और -1 का 0,
फिर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स का 1 माइनस 2 का 0 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 फिर माइनस एक्स प्लस 1 क्योंकि ब्रैकेट भी खोल देंगे अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कटेगा, ऊपर बचेगा -1, नीचे आएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आया ये। अब इसने कहा है x बराबर 10 पर, देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो ये केवल प्रवणता है, लेकिन स्पेशली किसी बिंदु पर ये कहता है तब जाकर हम उस बिंदु पर इसको निकाल देते हैं। dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, देन -1 बाई एक्स की जगह 10 रखेंगे, ये हो जाएगा -1 बाई 8 स्क्वायर -1 बाई 64, 8 स्क्वायर 64 होता है। बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। यदि आपसे डिफ्रेंशिएट सही कर सकते हैं आप, फिर आपको पॉइंट रखने में कोई समस्या नहीं होने वाली। नेक्स्ट पे आओ। वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो आया है, ये देखो क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करो जिसका x निर्देशांक 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी को एट x इक्वल टू 2 कर देना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, 3 गुणा 4 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 बराबर 11। तो क्या आ गया, 11 उत्तर आ गया। बस इतना सा काम था इसमें, यही काम था बस। x के निर्देशांक ही कहा है, y निर्देशांक की इसमें आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वैल्यू x की ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। कहाँ चाहिए, x निर्देशांक 3 है, उसकी प्रवणता चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, हमें करना है x एट x इक्वल टू 3, देन 3 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 3, 3 गुणा 9 माइनस 3, 3 9 27 माइनस 3 बराबर आ गया 24। बस इतना सा काम। तो बहुत आसान आसान से सवाल हैं, 1 नंबर में आते रहते हैं। ये इसका उत्तर आ गया, समझ में आ गया। क्या करना है, y दिया है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, फिर जो बिंदु दे रखा है उसी पर उस dy बाई डी एक्स को ज्ञात कर देना है, जहाँ x है वही पॉइंट इसको रख देंगे और फिर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। x दिया है, y दिया है। देखो हमें फाइनली dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसके लिए वही काम करना पड़ेगा जैसे हम एक एक्सरसाइज 5.6 को कर चुके हैं। देखो x जो दिया है उसे लो और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आएगा और ये हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा एक। तो फिर जब कोस थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ये आएगा माइनस साइन थीटा। चलो एक बार माइनस बाहर निकाल के रख लो, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये जो आया है dx बाई डी थीटा आया। एक बात, फिर y जो दिया है उसे भी ले लो, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, साइन थीटा का। साइन थीटा का तो आपको पता है क्या होता है, सबसे आसान तो यही है, कॉस थीटा होता है। ये हो गई दूसरी बात। निकालना है हमें dy बाई डी एक्स, तो 2 डिवाइड बाई 1 dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो कटता है उसे काटो,
इधर तो dy बाई डी एक्स बचा, इधर 3 से 3 गया, a से a गया, एक साइन से एक साइन गया, कोस से कोस गया, तो ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कोस, ये हो गया माइनस tan थीटा। लेकिन हमें ये किस पर चाहिए, देखो किस पर बोला है इसने कहा है थीटा इक्वल टू π/4 पर, ठीक है, क्योंकि प्रवणता तो आ गई, बट किस पॉइंट पर आई, ये आई है थीटा इक्वल टू π/4 पर, तो ये हो जाएगा माइनस tan π/4। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस पहले है, तो हमारा उत्तर आ गया -1। बस इतना काम हमें करना था। लेकिन एक और चीज़ आपको इसमें देखनी है कि ये जो प्रवणता है, ये -1 जो आई है, ये उत्तर नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा एक चीज़ इसमें रह गई। क्या रही, देखो, इसमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता चाहिए बस इसको। तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि -1/m होता है, जो भी स्पर्श रेखा की आई है उसी को -1 अपॉन में कर दो, तो -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा +1। ये उत्तर आया है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर वो अभिलंब ना कहता, केवल स्पर्श रेखा की कह देता, तो ठीक है, यही थी -1 ही, बट इसने कहा है अभिलंब की, तो अभिलंब के लिए एक और स्टेप चलना पड़ेगा और यहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, समझ में आया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। वक्र x इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू समथिंग के थीटा इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता। देखो ऐसा ही है, ये भी एक बार और समझो और क्लियर हो जाएगी बात। dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो आएगा 0 - a cos थीटा, या ये कहो कि -a cos थीटा। एक बात, फिर y है b cos स्क्वायर थीटा, इसे भी करो, dy बाई डी थीटा हो जाएगा 2b cos थीटा, और एक बार डिफरेंशिएट दोबारा से करेंगे cos थीटा का, क्योंकि ये तो स्क्वायर का किया है, 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, cos थीटा का होता है डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, तो -2b cos थीटा साइन थीटा। दूसरी बात, ये आया है dy बाई डी थीटा, अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, -2b cos थीटा साइन थीटा अपॉन -a cos थीटा। माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा, कोस से कोस जाएगा, तो ये हो जाएगा +2b अपॉन a साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। अब हमारे पास जो आया वो आया dy बाई डी थीटा, और ये किसके इक्वल आया, ये आया है 2b अपॉन a साइन थीटा के। लेकिन हमें यही चाहिए किस पॉइंट पर, थीटा इक्वल टू π/2 पर, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन a साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन a। ये क्या आया है, तो ये m है, ये प्रवणता है स्पर्श रेखा की, लेकिन हमें चाहिए किसकी, हमें अभिलंब की चाहिए। अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/m, -1/m है 2b अपॉन a, तो सीधा करके इसको लिख देंगे, a ऊपर पहुंच जाएगा और 2b नीचे रह जाएगा, तो -a अपॉन 2b, ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बताएं, कमेंट कर दो, क्या दिक्कत आ रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो। वक्र, क्वेश्चन नंबर 7, वक्र y इक्वल टू समथिंग पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, y दिया है ना इसने, तो सबसे पहले तो हम y को ले लेंगे, फिर कर देंगे इसका डिफरेंशिएट,
डिफ्रेंशिएट के लिए 3x² -6x -9, ठीक है। ये आया है इसका dy/dx। लेकिन हमें इसके और थोड़े टुकड़े कर लेने चाहिए। देखो 3 × x² - 2x - 3 और करो x² - 3 - 1 बन जाएगा ना इसके टुकड़े, तो ये हो जाएगा x² - 3x + x - 3। 3 x कॉमन लिया बचा x - 3 + 1 लिया बचा x - 3, फिर x - 3 लिया बाहर बचा x + 1 अंदर। ये आया। देखो यदि एक चीज याद रखनी है इसमें, यदि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, ये बेसिक्स बताते समय मैंने बताया नहीं था, जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि जब एग्जाम इसमें क्वेश्चन में आएगा तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं ये सोच के नहीं बताया था मैंने। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यदि समांतर है x अक्ष के तो dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे। तो ये जो भी कुछ आया है इसको 0 के बराबर रख के देखो जरा, x - 3 = 0 और x + 1 = 0। x 3 आ जाएगा और x यहाँ से -1 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आई है। ये जो दो वैल्यू आई है इनसे क्या होगा, इनसे इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे यहाँ y में, तब हमारे पास y की भी दो वैल्यू आएंगी। ठीक, कैसे देखो, x बराबर आया है 3 और x बराबर आया है -1, दो वैल्यू है। जब x बराबर 3 तो y बराबर कितना, देखो यहाँ जो ये समीकरण हमें दे रखा है x³ - 3x² - 9x + 7, ये दे रखा है। इसमें हम इस वैल्यू को भरेंगे, 3 की घात 3 - 3 × 3 की 2, 9 × 3 + 7, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 भरेंगे, 27 - 27 - 27 + 7, ठीक है। क्या आया, -20 आया, यह है -20, ठीक है। अब x बराबर -1 रखें तो y क्या है, अब फिर -1 भरो, -1 का क्यूब -3 × -1 की घात 2 -9 × -1 + 7, -1 हुआ, ये -3 हुए, ये प्लस के 9 बने, प्लस का 7, -4 हुए, प्लस के 16 बचेगा, प्लस का 12, 16 में से 4 गए। तो देखिए बिंदु यहाँ पर दो आए। एक तो जब 3x था तो वैल्यू -20 आई थी y की, जब x -1 है तो y की वैल्यू 12 आई है। तो इस प्रकार से दो बिंदु हमारे पास हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः -3 और -20 तथा -1 12 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। बस इतनी बात करके हम अपनी बात को विराम दे देंगे, तो हमारा काम बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस ये चीज़ समझते जाना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वक्र y = x - 2² पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। वक्र दिया है, पहले वक्र को लिख लेते हैं समीकरण को, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2 × x - 2 बन जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, देखो ये जो आया है ये एक प्रकार से प्रवणता आ गई, बट नॉट एनी पॉइंट, ये सिंपली dy/dx लाए हम, लेकिन किसी विशेष बिंदु पर नहीं, ये चीज मान लो। अब हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु 2 0 तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता,
ज्ञात कर लेंगे हम। देखो कैसे, क्या सूत्र है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 11th में पढ़ी होगी, भूल गए, दोबारा पढ़ लेना। 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, यानी कि 4/2 बराबर 2। ये आया है इतना। अब स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो तो यही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्पर्श रेखा, क्योंकि इस पर स्थित है ना, इसके समांतर है, इसका मतलब ये हुआ, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू रेखा की प्रवणता, है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर वक्र की, बस ये चीज ध्यान रखो। ये है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2 1 और एक्स इक्वल टू 3। एक्स यहाँ से आया है 3। जब एक्स 3 है तो ये जो वक्र का समीकरण दे रखा है उसको देखो जरा, y इक्वल टू, इसमें हम एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर में 3 भर दो, एक्स की जगह भर देंगे 1 स्क्वायर बराबर 1। तो क्या बिंदु बना, बिंदु 3 और 1। अतः 3 1 पर स्पर्श रेखा जीवा के समांतर है। ओके, हो गया। यही चीज पूछी थी कि कौन सा बिंदु है वो, स्पर्श रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो मैंने ये शब्द यूज कर दिया, इसकी जगह बात वही है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अभी तो लास्ट में बहुत देर है। वक्र y इक्वल टू समथिंग पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है। वक्र दिया है, सबसे पहला काम वक्र को ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगा। अब देखेंगे कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वो क्या है, वो ये है। तो हम यहाँ से m ज्ञात कर लेंगे। m का सूत्र हमें पता होना चाहिए, माइनस a अपॉन b होता है। अब वैसे तो इस फॉर्म में नहीं लगाते इसको, फॉर्म ये होती है, अगर इसको लगाना चाहते हैं x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0, तब जाकर ये लगाते हैं तो देखो -1 अपॉन -1, तो यह आएगा 1 प्लस का। या सिंपली अगर इस फॉर्म में लगाते हैं तो कक्षा 11 में चीज़ पढ़ी होगी आपने, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्म है ये। तो यहाँ से सीधा ही x के गुणा में 1 है, तो देखा हमने ये। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, हमें तो फाइनली m चाहिए इसका, बस m ज्ञात हो गया। m ज्ञात करने के बाद m है 1, तो यहाँ इसको इसके बराबर रखो, 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, क्योंकि ये भी एक प्रवणता है, ये भी एक प्रवणता, दोनों प्रवणता आपस में बराबर रखेंगे क्योंकि एक ही चीज है ना, प्रवणता उसी की है। 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, और ये 12/3 यानी कि 4 आएगा। x बराबर आएगा प्लस माइनस 4 रूट में, जो कि प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब ये देखिए कि x के दो मान आए, x बराबर 2 पर जब प्लस लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 11 गुणा 2 प्लस 5। जो वक्र का समीकरण है उसमें रखेंगे, कभी रेखा के समीकरण में रख दो, स्पर्श रेखा में। ये हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 माइनस 22 बराबर माइनस के 9। ठीक, x बराबर -2 पर रखेंगे, y इक्वल टू -2 की पावर 3 माइनस 11 गुणा -2 प्लस 5 बराबर -8 प्लस 22 प्लस 5, 27 में से 8 गए 19, ये आ गया। अब देखते हैं इसमें जरा बिंदु क्या बने। दो बिंदु हमारे पास नजर आ रहे हैं हमें, 2 और -9,
दूसरा है -2 और 19। अब देखो क्या दोनों हो जाएंगे? रख के देखो जरा, कहाँ रख के देखना है, चेक करो। चेक करेंगे इसमें स्पर्श रेखा देखो, y = x - 11 में 2 - 9 रखने पर y है -9 बराबर 2 यहाँ रखेंगे, 2 - 11। ठीक है, संतुष्ट है। बट दूसरे को देखो, -2 19 को, 19 बराबर -2 - 11 बराबर -13। 19 और -13 बराबर होते हैं कि नहीं होते ना? तो देखो इतना मैंने क्यों किया, क्योंकि वैसे तो मैं लिख सकता था कि भाई 2 बिंदु आ गए हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन नहीं आए ना, ये 2 बिंदु नहीं आए हैं। एक ही बिंदु आएगा इनमें से, ये तो आएगा ही नहीं। कारण है देखो, ये आपस में बराबर नहीं आए, स्पर्श रेखा के समीकरण को इसने संतुष्ट नहीं किया, संतुष्ट नहीं। अतः बस एक बात ये लिखी जाएगी कि 2 - 9 पर स्पर्श रेखा है, इस पर ही है बस, दूसरे पर नहीं है। क्लियर? समझ में आई बात? गुड, आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x - 1, x ≠ -1 को स्पर्श करती है। वक्र दिया है इसने, हम इसका डिफरेंशिएट भी कर लेंगे प्रवणता निकालने के लिए। ये हो जाएगा -1/x - 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो भागफल नियम से कर ले या सीधा ही कर ले। सीधा कैसे? देखो 1 जैसे 1/x का होता है -1/x², इसी प्रकार से x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dy/dx आ गया। लेकिन प्रवणता कितनी बोली इसने? -1। प्रवणता अगर -1 है तो ये इसके बराबर आ जाएगी। प्रवणता m बराबर -1, दोनों आपस में बराबर रख दिए जाएंगे। -1/x - 1 का होल स्क्वायर = -1, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो इसको कर लो, देखो क्या क्या आता है। x - 1 बराबर स्क्वायर जब उधर जाएगा +-1 आएगा, तो x के 2 मान आएंगे, एक तो -1 +1 करके और एक -1 -1 करके, एक 0 आएगा, एक दूसरा माइनस के 2 आएंगे। ठीक है, 2 मान आ गए। इन दोनों मानों से हम y ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 पर y कितना? 1/0 - 1 यानी कि -1, और x बराबर 2 पर y 1/2 - 1। हम वक्र के समीकरण में रख रहे हैं इसको। 1/1 = 1, 2 आ गए। तो देखिए फिर हमें ये करना है कि चूंकि 0 - 1 तथा 2 1 जो बिंदु बने 0 और -1, 2 और 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इसने बताई है, बोली है इसने कि -1 है। इसलिए 0 - 1 पर अलग निकाल दो और 2 1 पर अलग निकाल दो स्पर्श रेखा का समीकरण। और स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र आप जानते हैं, y - y1 = m × x - x1। तो y + 1 = -x, या x इधर ले आओ, x + y + 1 = 0। एक आंसर आ गया। फिर 2 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये भी निकालो, y - y1 एक m × x - x1 -x + 2, इसको भी ले जाओ, x + y और +2 को इधर ले जाएंगे,
-2 हो जाएगा, -3 बन जाएगा ये। बस ये उत्तर आ गया एक, ये भी उत्तर आ गया 2। तो 2 उत्तर आ गए इसके, यही इसने पूछा था। दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर दिए। ठीक है, आसान सवाल है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x-3 को स्पर्श करती है। उसी प्रकार का सवाल है, y = 1/x-3, dy/dx यहाँ से बन जाएगा -1/x-3 का होल स्क्वायर, जैसे पहले था। ठीक है, क्या करेंगे, प्रवणता दे रखी है कितनी, 2, प्रवणता दी है 2, प्रवणता 2। चलो रखो इसके बराबर, -1/x-3 का होल स्क्वायर = 2। यह आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2, और x-3 बराबर -1/2 का वर्गमूल, प्लस और माइनस में। अब देखो ऐसा क्या हो सकता है, वर्गमूल किसी माइनस का वर्गमूल आता है, आता है, बट वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, नॉट रियल। इसलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है, की प्रवणता 2 है इस वक्र के लिए, ध्यान दीजिए बस। तो आपका सवाल यही खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्लियर होगी ना बात, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी है। आई इमेजिनरी क्या होता है, माइनस, रूट के अंदर माइनस आता है, तो वो इमेजिनरी इसीलिए इसको बोलते हैं, वो रियल होता ही नहीं है। प्रवणता ओ वाली, सॉरी 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओ जैसा ही बना रखा है ना मैंने, वो ही लग रहा है। वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = समथिंग को स्पर्श करती हैं। y लिखेंगे, dy/dx निकालेंगे, u/v वाला सूत्र लगा दो, नहीं तो फिर इसको एक काम करो, मत लगाओ उसको, पावर वाला लगा दो ना। देखो -1 पावर कर सकते हैं इसको हम, -1 के हिसाब से लिखो, -1 बाहर आ जाएगा, x² - 2x + 3 की पावर एक और माइनस घट हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, और फिर इसका भी आ जाएगा 2x - 2, तो ये बना -2x - 2, और इसको फिर बटे में लिख दो, x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसा कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 - 2x, माइनस को मैंने अंदर एंट्री दे दी, अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। लेकिन इसने जो प्रवणता दी है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, प्रवणता इसने दी है 0, तो इसको 0 के इक्वल लिख देंगे, 2 - 2x अपॉन x² - 2x + 3 होल स्क्वायर = 0। यहाँ से 2 - 2x = 0 आएगा, 2x = 2, x = 1। x का मान 1 आया है तो हम y का मान निकाल देंगे इस वक्र के समीकरण में रख के इसको, 1/1² - 2 × 1 + 3 = 1/1 - 2 + 3 = 1/4 - 2 = 1/2। ये आया y = 1/2। अब हमारे पास जो बिंदु है वो क्या है, 1 और 1/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 = m × x - x1। अब ये 0 से तो पूरा 0 हो गया, तो y बराबर आ गया 1/2। ये जो आया है
यही समीकरण है, यही हमारा उत्तर है। या इसको आप 2y इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, या इसको आप 2y माइनस 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहीं छोड़ना चाहिए यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। समझ में आया ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वक्र दिया है, ठीक है, ये जो वक्र दिया है इसको डिफ्रेंशिएट करो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y बाई 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1 का हो जाएगा 0। यहाँ से देखो 2 से तो खैर इसको काटो, y अपॉन 8 आ जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। उधर ले जाओ माइनस 2x अपॉन 9, और डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, इस पूरे को उधर ले जाओ। ये हो जाएगा 8 बाई वाई, 8 दूनी 16 माइनस के 16/9 एक्स अपॉन वाई, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है, जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हैं, फर्स्ट पे आओ, एक्स अक्ष के समांतर का जो प्रतिबंध है वो क्या है? वो है ये कि डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए, ये है इसका प्रतिबंध। अब देखो -16/9 इंटू एक्स बाय वाई इक्वल टू 0 हुआ, तो यहाँ से तो x बराबर 0 आ गया, और x अगर 0 आ गया तो फिर y कितना आएगा? रख के देखो जरा, 0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हुआ वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो 0 और प्लस माइनस 4 जो बिंदु आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे, अतः x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु किस पर है? 0 और प्लस माइनस 4 पर हैं, दो बिंदु आए। अब सेकंड देखो जरा, सेकंड है y अक्ष के समांतर। अब इसके समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? इसका है -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, इसका यह है प्रतिबंध। तो -1 अपॉन -16/9 एक्स अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भर दी मैंने, बराबर 0। यहाँ से आएगा 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। अब जब y बराबर 0 आया है तो x कितना आएगा? चलो मान भरो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई की वैल्यू 0 अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, इस बार हम y 0 भर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, अतः y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु 3 पर हैं। देखो यहाँ x है प्लस माइनस 3 और y यहाँ 0 है, तो ये पहले लिखा जाएगा, y बाद में लिखा जाएगा। तो ये बिंदु भी आ गया और x अक्ष के समांतर का भी आ गया, जो कि 0 प्लस माइनस 4 था। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? बहुत आसान सा है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। y दिया है, dy बाई डी एक्स हम ज्ञात कर लेंगे, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10 ही आएगा।
0.5 पर ये चाहिए, तो हम इसको 0.5 पर निकाल देंगे। 0.5 इक्वल टू जहाँ जहाँ भी x है वहाँ भरा जाएगा 0, क्योंकि यहाँ x 0 है, y 5 है। 0 भरेंगे, देखो 0 भर के क्या आएगा, 4 गुणा 0 माइनस 18 गुणा 0 प्लस 26 गुणा 0 माइनस 10, तो ये आएगा माइनस के 10। ठीक, ये जो I है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इस प्रवणता से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण देखो, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x एंड 10x को यहाँ ले आओ प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो आ गया एक चीज। दूसरी फिर क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण भी चाहिए। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे पहले। अभिलंब की प्रवणता -1/m, जो भी स्पर्श रेखा की आई थी -1 के अपॉन में ले जाते हैं उसको, ये प्लस का 1/10 आ जाएगा। और अभिलंब का समीकरण हम लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे, अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस वाई जीरो, वो वही रहेगा, बिंदु वही है, बट चेंज हुआ इसमें केवल प्रवणता। देखो 10 की गुणा इसमें कर देंगे, 10y माइनस 50, ये हो जाएगा x, और बस इसको सही करके लिख दो, x माइनस 10y, इधर ही ले जाओ दोनों को, प्लस 50 बराबर 0। ये आ गई दूसरी बात। बस इतना काम हमें करना था, एक स्पर्श रेखा की, दूसरी अभिलंब की। और इसमें खंड है 5, पांचों खंड करने हैं। चलो देखो अगले खंड को, y इक्वल टू समथिंग, ए के जैसा दिया है, फर्स्ट के जैसा दिया है ये तो, लेकिन बिंदु इसमें 1 3 दिए, 1 3 पर dy बाई डी एक्स 4x³ माइनस 6 6 18 x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ये हुआ। इसी पर हमें क्या करना है, इसको निकालना है 1 3 पर, तो 1 ही पर निकालेंगे मान लो, क्योंकि x ही है इसमें सारे। 4 इंटू 1³ माइनस 18 गुणा 1 स्क्वायर प्लस 26 गुणा 1 माइनस 10, ये हुआ 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, जोड़ो 26 4 30 माइनस 28 बराबर 2, ये आया है 2। तो ये आई है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर 2। अब हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई जीरो जो कि 3 है, m 2 है, x माइनस एक्स जीरो 1 है, बराबर 2x माइनस 2, सही करके इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई, और इसे y को उधर लेके माइनस वाई हो गया, 3 को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 आएगा बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक बात अब करना है अभिलंब का, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/m हो जाएगा, -1/2। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई जीरो इक्वल टू -1/2 x माइनस एक्स जीरो, 2 की गुणा हो जाएगी, 2y माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 1, इस x को यहाँ ले आएंगे, इस 1 को भी यहाँ ले आएंगे, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये दूसरी बात हो गई, अभिलंब भी आ गया और स्पर्श रेखा का समीकरण भी हो गया, दोनों हो गए। थर्ड देखो, थर्ड है y इक्वल टू x³ के कहाँ, 1 1 पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²
और ये ज्ञात कहाँ करना है, तो 1 पर करना है, तो 1 पर आएगा 3, इसलिए जो m है वो 3 आ गया। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर देंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3, जो कि हो जाएगा 3x माइनस y। इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले जाओ, तो प्लस के 2 बचेंगे, सॉरी माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना एक उधर जाके, एक समीकरण ही आएगा। अभिलंब की प्रवणता निकाल देंगे। अभिलंब की प्रवणता बराबर ये जो 3 आया था -1 के बटे में ले आओ उसको। अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर दो। अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर m लिख दिया इसका, x माइनस x1, 3 किस में गुणा, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स को इधर ले आओ, x प्लस 3y, 1 को भी इधर ले आओ तो -4 हो जाएगा। ये हो गया अभिलंब का समीकरण। फिफ्थ को देखो, x इक्वल टू कोस टी, वाई इक्वल टू साइन टी के t बराबर π/4 पर dx अपॉन dt निकालेंगे, माइनस साइन टी आएगा। dy बाई dt निकालेंगे तो cos t आएगा, और dy बाई dt को dx बटे dt से भाग कर देंगे, इसे 1 इसको 2 कहो, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने किए पहले सवाल कई सारे कर दिए। ये हो जाएगा cos t अपॉन माइनस साइन टी, ये बन जाएगा माइनस के कोट टी, dt से dt गया, तो जो dy बाई dx आया है वो माइनस के कोट t आया। लेकिन हमें ये कौन से पॉइंट पर चाहिए, तो ये t इक्वल टू π/4 पर चाहिए, माइनस कोट π/4 जो कि -1 आएगा। अब स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो तो हमने ज्ञात कर दी, यही आई है, m-1 आया है। अब इसका समीकरण भी ज्ञात कर देंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस कितना, y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 भी लिख देते हैं, 0, y1 ना लिख के 0 लिख देते हैं। अब ये कहाँ से आए, x0 y0 तो हमारे पास ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इनको निकाल लेंगे पहले। देखो कैसे, यहाँ जो x बराबर कोस टी है ना, इसको फिलहाल फर्स्ट मान के ही छोड़ दो, इसमें वैल्यू रखेंगे। x बराबर कोस टी की जगह हम π/4 लिखेंगे, और y में साइन π/4 लिखेंगे। यहाँ से x बराबर आएगा 1/√2 और y बराबर भी 1/√2। तो ये जो x और y आए हैं ये बिंदु हैं, x0 y0 हैं ये बिंदु, 1/√2 और 1/√2। अब ये वैल्यू इसमें भरेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस 1/√2 और m जो कि -1 आया है, x माइनस 1/√2। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा √2 y माइनस 1/√2 इक्वल टू -x प्लस 1/√2। x इधर आ जाएगा, x प्लस y, 1/√2 उधर आ जाएगा, तो ये हो गए 2/√2, या ऊपर नीचे जब इसकी गुणा करेंगे √2 के, तो देखेंगे कि ऊपर 2√2 और नीचे 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, √2 आ गया, तो x प्लस वाई बराबर √2 आया। एक बार ये एक उत्तर आ गया, बल्कि एक उत्तर लिखना चाहिए इसको, उत्तर। फिर हमें चाहिए अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता -1 के नीचे -1 करेंगे तो आएगा प्लस का 1, और इसका समीकरण क्या हो जाएगा, देखो जरा, y माइनस y0 और 1 इंटू एक्स माइनस x0, देखो इससे कट जाएगा, y बराबर x आ जाएगा,
जो कि हमारा उत्तर आ गया। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने इस एक्सरसाइज में आपको करा दिया। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर और लास्ट में जितने भी इसमें क्वेश्चन है मैं पार्ट 2 में उसको लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, इससे पिछले की जितनी वीडियो है मैंने सब अपलोड कर दी हैं कोर्स की, सबको आप अच्छे से देखें, पढ़ें, और नहीं कोई बात समझ में आती है तो मुझसे पूछें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।